रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को अपना संदेश दिया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व अपने मतभेद भुलाकर प्रेम, भाईचारा और सद्भाव के साथ जीने को प्रेरणा देता है। 2005 में जब उन्हें शासन संभाला था तब बिहार की स्थिति बहुत खराब थी। लोग बिहारी कहलाने में शर्म महसूस करते, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। बिहार ने शिक्षा, सड़क, बिजली और महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसमें शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। स्कूलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा, पोशाक, साइकिल और छात्रवृत्ति दी जा रही है। उच्च शिक्षा के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अस्पतालों का निर्माण और आधुनिकीकरण किया गया। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफ़ी सुधार किया गया। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की सियासत इस वक्त बेहद गर्माई हुई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर जेडीयू के अंदर हलचल तेज हो गई। इस बीच बिहार विधानमंडल परिसर में एक भावुक कर देने वाला दृश्य देखने को मिला। जैसे ही पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी विधानसभा पहुंचे, मीडिया के सवालों के बीच वे अचानक भावुक हो गए और कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगे। महेश्वर हजारी लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। दरअसल राज्यसभा नामांकन को लेकर आज बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी देर में नामांकन करने के लिए पहुंच सकते हैं। उनके साथ नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं को भी राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा है। इसी मुद्दे को लेकर जेडीयू के अंदर दो बड़े साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, तो वहीं दूसरी ओर इन फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं। इस दौरान जेडीयू विधायक भूपाल सिंह कुशवाहा भी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा नीतीश कुमार का लंबे समय से मन था कि वे उच्च सदन यानी राज्यसभा जाएं और उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वे चारों सदनों का अनुभव लेना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस फैसले को लेकर कार्यकर्ताओं को गुस्सा भी सामने आया। जेडीयू कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की खबरें आई हैं, जबकि मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी समर्थकों का विरोध देखने को मिला। अरे मुख्यमंत्री जी स्वयं ट्वीट किया है सब लोगों को। मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट हुआ है कि मैं स्वयं राज्यसभा का मेंबर बनने जा रहे हैं, हम तो उसमें प्रस्तावक के रूप में कुमार जी के साथ हम लोग लंबे समय से काम किए हैं। नीतीश कुमार की जो फैसला होती है वो सबको मानना पड़ता है। चलिए, लेकिन आपके चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। अरे भाई, हमारा जो मंत्री हैं उनका भी चेहरे का रंगत उड़ा हुआ है। वो भावुक हो गए अभी बोलते बोलते। आंसू छलक रहा है उनको। क्योंकि आपके भी चेहरे अरे की भाई, रंगत उड़ी हुई है। आंसू छलकने का कोई मतलब नहीं है। जो लंबा समय से जो काम किया जिसके साथ है, तो वो रहता है कि भाई हम लोग को छोड़ के थोड़े जाएंगे। कोई पाकिस्तान जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। अब कार्यकर्ता के हैं, कार्यकर्ता वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी साजिश कर रही है, महाराष्ट्र की तरफ खेल कर रही है। नो, कई नेता जो है साजिश किए हैं। कोई साजिश नहीं है। निशांत को
लेकर भी चर्चाएं हो रही है उसको। निशांत कुमार को एंट्री को लेकर क्या कहेंगे सर? अरे आना चाहिए, आना है। उनको बनाएंगे आप लोग? हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे? हम लोग समर्थन में हैं। आप लोग मुख्यमंत्री चाहते हैं नीतीश? अरे मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उनकी एंट्री हो। आप मजदूरी कीजिएगा शाम के 600 रुपया के लिए, और शाम को 600 के रुपया के बदले 3 किलो दे देगा सड़ल चावल, तो मान लीजिएगा। अरे हम लोगों ने मजदूरी किया है, नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगा है, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट किया है, तो आज दूसरा बात कैसे कोई बर्दाश्त कर लेगा? बिहार की जनता का जो वोट किया उसका मांग माना जाएगा, कार्यकर्ताओं का कि किसी एक व्यक्ति का? हम लोग की मांग है निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जाए, और जिस काम के लिए वोट मिला बिहार की जनता ने दिया है उस काम को नीतीश कुमार जी करें। और जिसको भी लगता है कि मैंडेट को चोरी करके मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनको चुनौती है, तुम अपना चेहरा आगे करो, वोट मांगो, तुमको मैंडेट मिल जाएगा। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मैंडेट मांगोगे नीतीश कुमार के नाम पर और बीच में गद्दारी करोगे तो ये चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर विपक्षी दल कांग्रेस और राजद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर नीतीश कुमार जी को जबरदस्ती मुख्यमंत्री आवास में कैद करके भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नीतीश कुमार जी को विश्वास पात्र मंत्रियों ने और अधिकारियों ने कैद कर रखा है और उन्हें राज्यसभा भेजने की कवायद चल रही। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नीतीश कुमार जी को जबरन मुख्यमंत्री आवास में कैद कर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नीतीश कुमार जी के विश्वास पात्र मंत्रियों ने और अधिकारियों ने कैद कर रखा है और उन्हें राज्यसभा भेजने की कवायद चल रही है। ये सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी की अस्वस्थता और निशांत कुमार जी की सक्रियता बार बार मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे नीतीश कुमार जी के ही सबसे घनिष्ठ सहयोगियों ने प्लॉट किया था और अब उस ऑपरेशन लोटस की पूरी खाका सामने निकल के आ रही है। नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाने की तैयारी कर चुके हैं, ऐसा उनके पोस्ट से दिख रहा है और यह भी स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी भाजपा की अब गिरवी हो चुकी है। वहीं राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल के अंदर जो लोग अपने विचारों वाले हैं उनके जरिए वह बहुत पहले से यह खेल खेलना चाह रही थी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी पर दबाव था। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की तरह नीतीश कुमार की राजनीति को कहीं ना कहीं वो अपने अनुसार चीज़ें चलाने की कोशिश कर रही थी और उस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी सफल होती दिख रही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के अंदर जो अपने विचारों वाले लोग हैं उनके माध्यम से बहुत पहले से ये खेल खेलना चाह रही थी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी पर दबाव था। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की तरह नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की राजनीति को कहीं ना कहीं अपने अनुसार चलाने का प्रयास कर रही थी और उस प्रयास में अब भारतीय जनता पार्टी सफल होते दिख रही है। नीतीश कुमार जी ने अभी जो ट्वीट किया है इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं भूंजा पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के राजनीतिक रूप से जो खेल खेला उस खेल का परिणाम अब सामने आ गया। राज्यसभा के सदस्य के तौर पर नीतीश कुमार जी को आज नामांकन करना है और नीतीश कुमार जी को नामांकन करने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दबाव और भूंजा पार्टी का जो खेल था वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। इस तरह की राजनीति, इस तरह का खेल समाजवादी और सामाजिक न्याय की धारा को कमजोर करने के लिए और कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की जो विचार है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन।
कैरसली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित राज्यसभा जाने और पद छोड़ने की चर्चाओं के बीच जदयू के भीतर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता इरशादुल्ला से खास बातचीत की गई। जदयू के वरिष्ठ नेता इरशादुल्ला ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार की जनता के नेता हैं और हर वर्ग में उनके प्रति खास सम्मान है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार समय से पहले मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों के बीच आक्रोश और भावनात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि यह फैसला एनडीए का हो सकता है, इसलिए वह इसका विरोध नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत तौर पर तकलीफ जरूर है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2 दशक मुख्यमंत्री रहे और बिहार को एक जंगल राज से आज अग्रिम राज पे ला दिया। आज जो विकास इन्होंने किया है पूरा बिहार देख रहा है। जन जन में ये जो है सो कि सिर्फ नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे जब तक ये है। और आज ये परिस्थिति आ गई है कि ये दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं, दिल्ली का कमान संभालेंगे। दिल्ली में इनको जो है सो किसी ऊंचे पद पे सुशोभित किया जाएगा। बिहार में कोई दूसरे लोग आएंगे, कोई मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग तो एनडीए के एक कार्यकर्ता है, तो हम लोगों की ये तो शुभकामनाएं हैं कि हमारी इस एनडीए की सरकार चलती रहे। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री आने वाले 5 रोज के बाद रहेंगे नहीं रहेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैंडेट तो नीतीश कुमार को ही मिला है, ये कार्यकर्ताओं का मैंने पहले ही कहा कि मैंडेट नीतीश कुमार को मिला था और आज भी लोग नीतीश कुमार के ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं। एक एक बच्चा, खासतौर से हमारी महिलाएं, हमारी बहनें नीतीश कुमार के जाने से बहुत आहत होंगी। इसलिए कि जो मान और सम्मान हमारी महिलाओं को, छात्राओं को, गरीब गुरबा दलित महादलितों को जो नीतीश कुमार ने दिया है, ये सारी सुविधाएं मिलती रहे। जो भी सरकार आए, हमारी यही शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अमेरिका में ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान को लेकर एक संसदीय सुनवाई के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला। सुनवाई के बीच विरोध जताते पहुंचे एक पूर्व अमेरिकी मरीन सैनिक पहुंचा और उसको जबरन बाहर निकालते समय उसका हाथ भी टूट गया। यह घटना बुधवार को अमेरिकी संसद परिसर में हुई। पूर्व मरीन सार्जेंट ब्रायन मैकगिनेस सशस्त्र सेवाओं की उप समिति की सुनवाई के दौरान अचानक खड़े होकर विरोध करने लगे। वो ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल के सैन्य अभियान का विरोध कर रहे थे। उन्होंने जोर से कहा कि कोई भी इजराइल के लिए लड़ना नहीं चाहता। उसके बाद कैपिटल पुलिस ने कुछ सांसदों ने उन्हें कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की। इसी दौरान धक्का मुक्की में उनका हाथ दरवाजे में फंस गया और टूट गया। ब्रायन मैकगिनेस मरीन की वर्दी पहनकर सुनवाई में पहुंचे थे। जैसे ही चर्चा शुरू हुई, उन्होंने खड़े होकर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। वीडियो में देखा गया कि वो चिल्लाकर कह रहे थे कि अमेरिकी सैनिकों को इस युद्ध में नहीं झोंका जाना चाहिए। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उन्हें कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश की। इसी दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़कर बाहर खींचा। इस दौरान उनका हाथ दरवाजे में फंस गया और जोरदार झटका लगने के कारण टूट गया। एक गवाह ने बताया कि अधिकारियों ने उन्हें जमीन पर गिराकर काबू में किया। घटना बेहद तनावपूर्ण और अचानक हुई। बाद में पुलिस उन्हें सुरक्षा घेरे में लेकर गलियारे में ले गई। मोंटाना से रिपब्लिकन सीनेटर टिम सिही भी इस दौरान मौके पर पहुंचे। उन्होंने बाद में कहा कि उन्होंने स्थिति को शांत करने और तनाव कम करने के हस्तक्षेप किया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मैकगिनेस पर गिरफ्तारी का विरोध करने और पुलिस अधिकारी पर हमला करने का आरोप लगाए गए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज 24 के साथ।